है कैसे कम बैक द वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब आज की वीडियो बहुत ही पावर पैक्ड होने वाली, क्योंकि न्यूज़ पावर पैक्ड है। सोच रहे होगी पेप गुर्डियोला को क्या इंजरी हो गई है, अब कौन पेप गुर्डियोला को जो है वो रिप्लेस करेगा। आज की वीडियो में बताता हूँ ना दोस्त। एम्बापे के बारे में अपडेट से लेकर के गुंडोगान और लेवेंडोव्स्की को ये कौन सा अवार्ड मिला है भाई, और कुछ छुटंकू मुटंकू ट्रांसफर अपडेट्स भी आज की वीडियो में है। तो लाइक करके जाना और कमेंट छोड़ देना कमेंट ऑफ द डे के लिए। और बिगिन करते हैं कमेंट ऑफ द डे के पहले कमेंट से, बाकी बाद में लूंगा क्योंकि न्यूज़ से लिंक्ड है। तो एक हमारे बांग्लादेश से भाई जो है वो बांग्ला में कमेंट कर रहे थे, जिसको ट्रांसलेट करके मैं आपको सुनाता हूँ। प्रिय ब्रिक बदर, मैं बांग्लादेश से हूँ। मैं नियमित रूप से आपके वीडियोस देखता हूँ, लेकिन मैंने फैसला किया है कि अगर अगले कुछ दिनों में डीपॉल और अल अहली का सौदा सही रहा तो मैं आपके वीडियोस कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि तब मैं मान लूंगा कि आप एक गलत विश्लेषक हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि मैं गलत विश्लेषक नहीं हूँ और तुम मेरी वीडियोस देखते ही रहोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल सुबह बता दिया था कि सऊदी अरेबिया वाला डील रॉड्रिगो डीपॉल का नहीं होने वाला है, और उसी से रिलेटेड ये कमेंट था कि अगर हो गया तो हम तुमको नहीं देखेंगे। तो भैया कल सुबह मैंने आपको 7:30 बजे बताया था, रात को 8:30 बजे मैटे मोरेटो की तरफ से, जो वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट माना जाता है स्पेन का, ये अपडेट दिया जाता है कि अल हिलाल नहीं जाने वाला है भाई साहब रॉड्रिगो डीपॉल, ना ही वो कोई और सऊदी अरेबिया की क्लब को ज्वाइन करने वाला है। ही विल बी स्टेइंग एट एथलेटिको मैड्रिड। तो एकेजी भाई जो बोल देते हैं वो हो जाता है। मैं गलत विश्लेषक नहीं हूँ, मैं जो बोल दिया तुम आंख बंद करके सुन लिया करो और एंजॉय करा करो चाय की सुटकियों के साथ, समझ रहे? टेंशन मत लो, अपन 100% की खबर ही जो है वो देते हैं, और वक्त से पहले हमने आपको 7:30 बजे बता दिया, इन लोग जो है वो भैया 8 बजे बताए। तो इसी बात से सब्सक्राइब कर दो, 100 के बहुत ज़्यादा क्लोज है। बिगिन करते हैं फुटबॉल की न्यूज़ को। फुटबॉल की खबर एक के साथ सबसे पहली खबर के साथ, और वो है पेप गुर्डियोला की इंजरी। अब भैया पेप गुर्डियोला को कैसे इंजरी हो गई? तो भैया इनको बहुत लंबे समय से इंजरी थी, जो वो सस्टेन कर रहे थे बहुत सारे महीनों से। सेम केविन डी ब्रुयना को भी था लंबे समय से इंजरी, लेकिन वो बोला कि नहीं भाई अभी मैं हर एक ट्रॉफी जितवाऊंगा, उसके बाद ही जो है वो ब्रेक लूंगा, और वो हर एक ट्रॉफी जितवा करके अब ऑपरेशन करवा लिया, तो वो कुछ महीनों को मिस करेगा भाई मैन सिटी में। सेम पेप गुर्डियोला के साथ था। पेप गुर्डियोला भी जो है वो बैक इंजरी से जो है वो जूझ रहे थे, उनको बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन था, तो उन्होंने अपने बैक की सर्जरी जो है वो करवा ली है, और वो मिस करने वाले हैं मैन सिटी के गेम्स अप टिल इंटरनेशनल ब्रेक। तो काफ़ी लंबा छुट्टी जो है वो पेप गुर्डियोला लेने वाले हैं। इसका ये मतलब है कि आपको पेप गुर्डियोला मैन सिटी के गेम्स में साइड लाइन्स में देखने को नहीं मिलेंगे। साइड लाइन्स में आपको देखने को मिलेंगे मैन सिटी के असिस्टेंट मैनेजर जुआनमा लीलो। अब ये भी स्पेनिश आदमी है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो जो है वो भैया मैनेज करने वाले हैं मैन सिटी के टीम को, लेकिन हाँ मैनेजमेंट उनका होगा, आइडियाज पेप गुर्डियोला के होंगे, टैक्टिक्स पेप गुर्डियोला के होंगे। पेप गुर्डियोला जो है वो भैया सब चीज़ें कम्युनिकेट करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि छुट्टी में चला गया, ही विल बी वर्किंग फ्रॉम होम, टीवी वगैरह देख करके फ़ोन में जो है वो बताते रहेगा कैसा कर वैसा कर, ये कर वो कर। लेकिन हाँ एक जो स्पॉन्टेनियस काम होता है ना, खड़े होकर के तुरंत जो है वो चेंजेस लेने का, एकदम सट एकदम कुछ ही सेकेंड्स में, वो जो है वो मिस करेगी मैन सिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीजन, UCL EPL सब चल रहा है, और डिफेंडिंग चैंपियंस हैं ये सभी जो है वो ट्रॉफीज़ के, तो पेप गुर्डियोला को श्योरली मिस करने वाली है मैन सिटी। लेकिन हाँ भाई टीम पावर ही इतना है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस से इन लोग काम अपना कर लेते हैं। अगली खबर में आ जाते हैं, और वो है ग्रीनवुड इज नॉट गोइंग टू सऊदी अरेबिया। जैसे कल मैंने आपको बताया कि ये रॉड्रिगो डीपॉल सऊदी नहीं जा रहा है, आज ये भी बता देता हूं कि ग्रीनवुड भी जो है वो सऊदी नहीं जा रहा है। कल के वीडियो में मैंने आपको ये बोला था कि भाई ग्रीनवुड का चल रहा है कि वो इटली या फिर जो है वो भाई जर्मनी जा सकता है, लेकिन आज की खबरों के अगर हम मान ले तो वो सऊदी या फिर टर्की भी जा सकता है। तो इसके लिए दरवाजे हर यूरोपियन कंट्री में खुल गया है भाई। जहां तक बात रही सऊदी की, तो इत्तिफाक अल इत्तिफाक क्लब जो स्टीवन जेरार्ड मैनेज कर रहे हैं जिस क्लब को, वो वाली क्लब से भाई आज एकदम अचानक से एकदम लिंक होने लग गया मेसन ग्रीनवुड की। मेसन ग्रीनवुड अल इत्तिफाक जाएगा, और अल इत्तिफाक उसको 10 मिलियन की सैलरी देगी पर सीजन, जो सुन के अपसेट लग रहा था, बिकॉज भाई मेसन ग्रीनवुड के ऊपर अभी तो इतना बड़ा सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज लगा है। उसके बाद फिर भैया सऊदी अरेबिया में तुम लोग जान ही रहे हो, वुमेन वाले लोगों का अलग ही कहानी चलता है, तो ऑब्वियसली वहाँ से मोर ओवर भाई सैलरी 10 मिलियन क्यों इसको देंगे? ये एक ही सीजन प्रॉपरली खेला है भाई मैन यूनाइटेड में, तो 10 मिलियन की सैलरी इज लाइक एकदम ओवर पेइंग अ किड। तो सब सुन के हल्का लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फर्दरमोर इस चीज़ को और कंफर्म कर दिया खुद मैनेजर स्टीवन जेरार्ड ने, इंस्टाग्राम में स्टोरी पोस्ट कर दी भैया, और सीधा लिख दिया फेक न्यूज़ बड़ा सा अपने चेहरे और ग्रीनवुड के चेहरे के सामने। अब इससे भैया सैम ब्रूक्स के जो है, ये भी जर्नलिस्ट है, अच्छा जर्नलिस्ट था, इसके जो है वो स्टॉन्ग्स डाउन हो गए सैम ब्रूक्स के। और ये भैया मेल ऑनलाइन के लिए काम करता था, डेली मेल करके है एक, वहाँ पे जो है वो ये अपना जर्नलिस्ट बन करके रिपोर्ट वगैरह देते रहता था। तो सैम ब्रूक्स वगैरह को मत फॉलो करो, एकेजी भाई को फॉलो करो। सुबह अभी दिया ना शुरुआत में तुमको एग्जाम
एनीवेज अगली खबर में आ जाते हैं और वो है भैया बर्नार्डो सिल्वा स्टेइंग एट मैनचेस्टर सिटी। और ये तो बहुत पुरानी खबर है खैर दोस्तों, और मैंने ये आपको बहुत पहले नहीं बता दिया था, 2 महीने ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, 1 महीने पहले नहीं बता दिया था जब PSG लिंक हो रही थी कि अब मेसी के जाने के बाद कि अपन जो है वो बर्नार्डो सिल्वा को ले लेंगे, तो मैंने आपको तभी बता दिया था कि भैया ये अनट्रांसफरेबल है, बार्सिलोना भी नहीं ले सकती, PSG भी नहीं ले सकती 60 मिलियन के 70 मिलियन के लिए भी, क्योंकि महारेज जा चुके थे सऊदी अरेबिया। अब बर्नार्डो सिल्वा को अगर इन लोग बेच देंगे तो लोग खिलाएंगे किसको, और इनको चाहिए एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर। तो बर्नार्डो सिल्वा 100% रुकेगा मैनचेस्टर सिटी, और वो आज फेब्रिजियो भी कंफर्म कर देते हैं। 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होने वाला है मैनचेस्टर सिटी और बर्नार्डो सिल्वा के बीच में, जिसमें उसको अच्छी सैलरी भी मिलने वाली है, और वो रुकने वाले हैं भैया जो है वो मैन सिटी की टीम में। ऑब्वियसली जेरेमी डोकू भी आएगा राइट विंग में जो है वो हेल्प करने के लिए बर्नार्डो सिल्वा को, बट ही इज़ यंग, थोड़ा टाइम लगेगा प्रीमियर लीग में जो है वो जलने में, तो बर्नार्डो सिल्वा ही रुकने वाले हैं। 2026 तक का लंबा कॉन्ट्रैक्ट ही साइनिंग विद मैनचेस्टर सिटी। अब अगली खबर में आ जाते हैं दोस्तों, और वो है ये कौन से अवार्ड गुंडोगान और लेवेंडोस्की को दे दिए हैं भाई, बार्सिलोना ने ऐसा क्या कर लिया। तो ये बार्सिलोना की तरफ से अवार्ड नहीं है दोस्तों, इन्होंने जो है वो जर्मनी ट्रैवल किया। ये जो है वो अवार्ड दिया गया स्पोर्ट्स बिल्ड के द्वारा, जो एक बहुत अच्छी जो है वो स्पोर्ट्स की और जर्नलिज्म की आउटलेट है आप कह सकते हैं जर्मनी में, वेरी फेमस। तो इन्होंने जो है वो भैया बुंडेसलीगा के 60 ईयर्स करके कुछ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे, तो 60 ईयर्स ऑफ बुंडेसलीगा लेजेंड्स में लेवेंडोस्की को अवार्ड दिया, क्योंकि लेवेंडोस्की इज ऑब्वियसली बुंडेसलीगा लेजेंड, लंबे समय से डॉर्टमुंड के लिए और फिर बायर्न के लिए खेल करके सब कुछ जीता है, तो ऑब्वियसली ही इज अ लेजेंड ओवर देयर। सो उनको एज अ लेजेंड ऑफ बुंडेसलीगा का अवार्ड दिया गया, एंड गुंडोगान को जो है वो ट्रॉफी दिया गया एज द बेस्ट जर्मन प्लेयर ऑफ 2022-2023 सीजन, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर द ऑब्वियस रीजन ही वॉन द ट्रेबल विद मैन सिटी, तो ऑब्वियसली बेस्ट जर्मन प्लेयर गुंडोगान को जो है वो दिया गया है। तो ये जो ट्रॉफी मिले हैं भैया इनको जर्मनी में मिले हैं, बार्सिलोना से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ आई रियली होप सो ये ट्रॉफी पाने के बाद गुंडोगान और लेवेंडोस्की का जो है वो थोड़ा सा मोराल और ऊपर बढ़ जाए। गुंडोगान का तो है, लेवेंडोस्की का मोराल और ऊपर बढ़े और कुछ गोल से स्कोर करे भाई हमारे लिए। अगली खबर में आ जाते हैं दोस्तों, और वो है आज की बड़ी ब्रेकिंग खबर दोस्तों, और वो है एम्बाप्पे का PSG के साथ नया अपडेट। तो ये क्या कहानी पक रही है मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एम्बाप्पे और PSG जो है वो एक दूसरे को कॉल करें और बात करने लग गए। PSG ने बोला कि देख भाई ये चीज़ तो बहुत क्लियर है कि तो अगले सीज़न जो है वो हम तेरे को फ्री में जाने देंगे नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेते हैं। नाउ दैट तुमने ये डिसाइड कर ही लिया कि तुम हमारे क्लब में रुकोगे, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर ही लेते हैं ना यार, फिर क्यों नाटक कर रहे हो। तो एम्बाप्पे ने भी बोला कि चलो ठीक है यार, मैं कर लेता हूँ आपके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, मेरे को भी जो है वो मैं मतलब ठीक है, अब मैं ठीक है भाई मैं फ्री में नहीं जाता हूँ, पैसे वैसे तुम लोग अरेंज करवा लो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम हैप्पी विथ योर प्रोजेक्ट, और तुमने नेमार और मेसी वगैरह को बेच दिया है तो मैं खुश हूँ भाई, तो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करते हैं। तो राइट नाउ मीटिंग चल रही है किलियन एम्बाप्पे और भाई साहब PSG के बीच में, जिसमें इन लोग अलग अलग तरीके का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को जो है वो खोज रहे हैं कि कौन सा बेस्ट होगा। सो अलग अलग बोले तो कैसे, तो भाई आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि अगले सीजन तक का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया जाए कि भाई अभी 2023-24 चल रहा है, तब तक तुम प्लेयर रहोगे, 24-25 प्लस 1 ईयर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ले लो, और अगले सीजन तुम रियल मैड्रिड या कहीं भी जाना चाहो हम तुमको जाने देंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। या फिर 1+1 ईयर का ले लो, अगले सीजन अगर अच्छा लग गया तुमको तो एक और सीजन रुक जाना यार। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की जो है वो बातें चल रही है दोनों क्लब और प्लेयर के बीच में, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो करके ही रहेगा, ऐसी रिपोर्ट्स आज आ रही हैं। रही बात रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड ने तो भैया ठान के रखा है कि इस ट्रांसफर विंडो के खत्म होते तक, जिसमें 9 से 10 ही दिन केवल बचे हुए हैं, उन लोग बिड करने वाले हैं किलियन एम्बाप्पे के लिए, और वो जो बिड होगी वो होगी 120 मिलियन के लिए। लेकिन PSG ने भी बोल दिया है कि हम 120 मिलियन में तो बेचेंगे नहीं किलियन एम्बाप्पे को, अगर आपको किलियन एम्बाप्पे को इसी सीजन में लेना है तो आपको 160 मिलियन या फिर उससे ऊपर का जो है वो बिड करना पड़ेगा। मिनिमम 160 मिलियन का जो है वो आप बिड करो, और हम आपको इसी सीजन किलियन एम्बाप्पे को दे देंगे, अगले सीजन तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप अगले सीजन तक वेट करोगे तो भाई फिर हम लोग अपनी औकात में आ जाएंगे, 180 से 200 मिलियन मांगेंगे, फिर आप 200 मिलियन देना भाई किलियन एम्बाप्पे के लिए। तो पापा पेरेस शुड थिंक अच्छे से एंड आस्क किलियन एम्बाप्पे एक बार और अच्छे से, एकदम पर्सनली 1v1 कि तू क्या करना चाह रहा है, तू रुकेगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन लेगा क्या। और वो बोलेगा हाँ पापा पेरेस मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन तो ले रहा हूँ क्योंकि मैं PSG को पैसे दिलवा के जाना चाहता हूँ, तो फिर पापा पेरेस को इसी सीजन 160 दे करके अभी 9 दिन के अंदर इस डील को डन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर किलियन एम्बाप्पे पापा पेरेस को बोलेगा अरे मैं तो एक गोटी दे रहा हूँ PSG को, चूतिया काट रहा हूँ PSG का, आ रहा हूँ अगले सीजन प्री ट्रांसफर, पापा आप टेंशन मत लो, ऐसे अगर वो बोल दिया पापा पेरेस को, तो फिर तो पापा पेरेस भाई पैर के ऊपर पैर
पैर मार के मस्त सोएगा भाई अगले सीजन तक फ्री में, फिर किलियन एम्बाप्पे को लाएगा। लेकिन हाँ, पापा पेरेस को बातें कर लेनी चाहिए भाई एम्बाप्पे से कि वो क्या चाह रहा है, क्योंकि अगर उन लोग कहीं पता चला रुके अगले सीजन तक और किलियन एम्बाप्पे इधर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया तो फिर भैया रियल मैड्रिड को 200 मिलियन देने पड़ जाएंगे और यहाँ कहाँ 160 में आ रहा होगा। तो देखो क्या कहानी बैठती इनके बीच में। अभी 9 दिन बचा हुआ है दोस्तों, बहुत सारे ट्रांसफर सागास बचे हुए हैं, कवर करेंगे चैनल पे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल। अब आ जाते हैं अपन कमेंट ऑफ द डे पे दोस्तों, तो फटाफट कमेंट ऑफ द डे लिया जाए। सबसे पहला कमेंट है हमारे भाई साहब यहाँ पे कुणाल शाह का। कुणाल शाह भाई कह रहे हैं कि जी भाई, शुड फरहान स्टार्ट एज अ सेंटर फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट फ्यू मैचेस एंड देन लेवेंडोस्की एज अ पावर सब, बट कंसिडरिंग नेक्स्ट टीम इन विलारियल विच आई कंसिडर मोर देन अ गुड टीम, व्हाट डू यू से। मेरा कहना यह है यार कि लेवेंडोस्की को स्टार्ट करना चाहिए नो डाउट, और फरहान टोरेस को सब्स्टिट्यूट लेकर के आओ। अगर हम लेवेंडोस्की को स्टार्ट करेंगे विद प्रॉपर विंगर्स तो फिर लेवेंडोस्की काम करेगा, इसमें कोई जो है वो डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम प्रॉपर विंगर्स के साथ नहीं खेल रहे हैं तो शायद फरहान टोरेस को स्टार्ट करना बनता है। एक और रीजन मैं क्यों कह रहा हूँ कि लेवेंडोस्की को स्टार्ट करना बनता है, बिकॉज लेवेंडोस्की के मोराल के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ही इज अ लेजेंड ऑफ कोर्स ऑफ द गेम, और अगर उसको फरहान टोरेस से जो है वो ऐसा रिप्लेस करेंगे मैच, अभी उसकी उम्र ही क्या है यार, ही केम टू प्ले एट FC बार्सिलोना टू प्ले ना, ही वाज नॉट केम हियर टू जस्ट टू सिट ऑन द बेंच एंड गेट रिप्लेस्ड बाय फरहान टोरेस। सो ऑब्वियसली भाई उसको खिलाना चाहिए, मेरे ख्याल से वो बेइज्जती होगी लेवेंडोस्की के लिए और सहेगा नहीं वो। अगली खबर के ऊपर आ जाता है और वो है अभिजीत भाई की, भाई व्हाट इफ बार्सिलोना साइंड ग्रीनवुड, आपको क्या लगता है? बार्सिलोना विल नेवर गो बिहाइंड ग्रीनवुड बिकॉज बार्सिलोना अपनी इमेज को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखती है दोस्तों, और रिसेंटली जब से लापोर्ता है तब से तो भाई एकदम वुमेन राइट्स और वुमेन फुटबॉल देख रहे हो बार्सिलोना की, तो दे वोंट बी भाई साइनिंग ग्रीनवुड एंड गेटिंग इनटू ट्रबल। भाई है हमारे पास अंसु फाटी, फरहान टोरेस सब है, तो इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस भाई। बाकी आ जाते हैं अगले कमेंट में, तो वो है भाई हमारे जीबी भाई का। जीबी भाई कह रहे हैं कि मैं आपको बहुत पहले समय से फॉलो करता हूँ, जब इतने सब्सक्राइबर भी नहीं थे, पर आप अभी भी कमेंट नहीं लेते हो, कोई नहीं, स्टिल लव यू ब्रो, मोर पावर टू यू। कोलकाता है तो मिलना जरूर, इसके बार सर्विस कर दिया। थैंक यू भाई, थैंक्स अलॉट मेरे भाई। बाकी बिल्कुल कोलकाता आएंगे तो मीटअप वगैरह करेंगे, बहुत सारे भाई लोग जो है वो कोलकाता से देखते हैं। मिलते हैं चलिए अगली वीडियो में दोस्तों, ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। 100 के बहुत ज़्यादा पास है तो सब्सक्राइब करके जाएं, और डेली फुटबॉल वीडियोस आपको 7:30 बजे मिल ही जाएगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या बोलता हूँ मैं इतने जोर से, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, दिस इज आशीष के साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम, ये बोलता हूँ भाई। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।